हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर। एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है जिसका फेंस का टोटल लेंथ कितना है, 120 मीटर। इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, A, B, C और D। इफ़ BC इक्वल्स टू 48 मीटर, BC कितना है 48 मीटर, CD इक्वल्स टू 17 मीटर, CD है 17 मीटर, एंड AD इक्वल्स टू 40 मीटर, AD कितना है 40 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड हो गया। और इस फील्ड के फेंस का टोटल लेंथ, यानी कि इस फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग किया गया है, इस फील्ड के पेरीमीटर में फेंसिंग किया गया है, और उस फेंस का टोटल लेंथ कितना है 120 मीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ the field ABCD is equals to 120 मीटर। इस फील्ड का पेरीमीटर कितना है 120 मीटर है। इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल्स टू 120 मीटर, है ना। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इन चारों ही साइड्स के लेंथ को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, वो पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे AB का लेंथ नहीं पता है, दिस इम्प्लाई AB प्लस BC का लेंथ कितना है 48 मीटर, CD का लेंथ कितना है 17 मीटर, और DA का लेंथ कितना है 40 मीटर इज इक्वल्स टू 120। दिस इम्प्लाई AB प्लस, और इन तीनों को सम करते हैं तो 8 7 0 15 कैरी 1 4 1 5 4 9 105 इज इक्वल्स टू 120। अगेन दिस इम्प्लाई AB इज इक्वल्स टू 15। तो AB का लेंथ कितना हो गया 15 मीटर, AB का लेंथ हो गया 15 मीटर। और AB के बारे में एक और बात गिवन है, साइड AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। जो हमारा साइड AB है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AD पर भी और BC पर भी, BC पर भी है और AD पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। नाउ एरिया ऑफ फील्ड ABCD। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू A प्लस B अपॉन 2, यानी कि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितना होगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस तरीके से। ये O है तो OD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। अब OD का लेंथ कितना होगा, तो एक बात को समझिएगा ध्यान से, OD का लेंथ AB के लेंथ के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो AD और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है। तो AD और BC के बीच का डिस्टेंस क्या है, AB क्या है, AD और BC के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर, AB क्या है 15 मीटर है इसका लेंथ, और ये परपेंडिकुलर है BC पर। दूसरी तरफ अगर हम DO को देखेंगे, या OD इसको कह सकते हैं, OD को देखेंगे,
तो OD भी BC पर परपेंडिकुलर है। इस वजह से क्या होगा कि AB का लेंथ और OD का लेंथ बिल्कुल सेम होगा। तो OD का लेंथ कितना हो जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ फील्ड ABCD क्या होगा, तो हाइट कितना 15 मीटर, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 40 एंड 48, 40 प्लस 48 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 40 प्लस 48 क्या हो जाएगा 88 अपॉन 2 से 4 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 15, तो 44 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 22, और ये हो जाएगा 660, कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एक रोम्बस दिया गया है जिसके हर एक साइड का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है और उसके ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक रोम्बस है, अब इसके हर एक साइड का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसके ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर। ये इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, कितना है ये 4.8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, बेस है 5 सेंटीमीटर, इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड हो गया, डेसिमल गया नीचे में 10 आ गया, 5 से 2 बार में और 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इक्वल्स टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रोम्बस का एरिया कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय यूजिंग द फॉर्मूला बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। नाउ अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज़ 8 सेंटीमीटर, इसका एक डायगोनल का लेंथ पता है कितना है, वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे ये इसका एक डायगोनल हो गया जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमें एक दूसरा जो डायगोनल है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, विच मीन्स 1/2 इंटू लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले से आ चुका है, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, और फर्स्ट डायगोनल का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू d2। सेकेंड डायगोनल का लेंथ हमें नहीं पता है और वही हमें पता करना है। दिस इम्प्लाइज 2 से 4 टाइम्स में कट गया, तो 4 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 24। अगेन दिस इम्प्लाई d2 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, ये से 6 टाइम्स में कट गया, देयरफॉर d2 इज इक्वल्स टू 6। तो सेकेंड डायगोनल का लेंथ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे सो द
required length of the second diagonal is equals to 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड डायगोनल का लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को ख़रीदना चाहता है। डायग्राम इसका इस तरह से हो जाएगा। A, B, C एंड D, ठीक है। तो मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को ख़रीदना चाहता है। इट्स साइड along the river is parallel to and twice the side along the road। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का जो साइड रिवर के अलॉन्ग है वो दुगना है उस साइड के कंपैरिजन में जो कि रोड के अलॉन्ग है। दोबारा समझिएगा कि ट्रेपेजियम का जो लॉन्गर साइड है वो रिवर के अलॉन्ग है, रिवर के बगल में है। यानी कि यहाँ पे ये लॉन्गर साइड है तो ये किसके बगल में है, ये रिवर के बगल में है। और जो शॉर्टर साइड है वो किसके अलॉन्ग है, रोड के अलॉन्ग है, रोड के बगल में है, ठीक है। शॉर्टर साइड रोड के बगल में है और जो लॉन्गर साइड है जो कि दुगना है, यानी कि CD दुगना है AB का, तो CD जो है वो रिवर के अलॉन्ग है, रिवर के बगल में है। इस लाइन का ये मतलब हुआ। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर। इस फील्ड का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज़ 100 मीटर। और इन दोनों ही पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। यानी कि ट्रेपेजियम का हाइट कितना है, 100 मीटर है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। यानी कि रिवर के अलोंग ये जो साइड है CD का लेंथ कितना होगा, आप ये फाइंड आउट करके बताइए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है इस फील्ड का। हाइट ऑफ द फील्ड, ये जो ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है इसका हाइट कितना है, 100 मीटर है। कितना है हाइट, 100 मीटर है। अब हमें पैरेलल साइड्स का लेंथ नहीं पता है कि AB का लेंथ कितना होगा और CD का लेंथ कितना होगा, ये हमें नहीं पता है। तो इसे हम लेट कर सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड along the road be x मीटर। कि रोड के बगल में जो साइड है उसका लेंथ हमने क्या लेट कर लिया, x मीटर। हमें नहीं पता है तो इसका कितना हो गया, x मीटर। तो CD का लेंथ कितना होगा, 2x मीटर। कैसे होगा 2x मीटर, क्योंकि लिखा हुआ है इट्स साइड अलोंग द रिवर। जो साइड रिवर के अलोंग है इज़ पैरेलल टू एंड ट्वाइस, दुगना है। ट्वाइस का मतलब क्या है, दुगना है। द साइड अलोंग द रोड, रोड के अलोंग जो साइड है उसका दुगना है। तो क्या हो जाएगा, देन द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर बी 2x मीटर। ठीक है, तो ये हो गया x मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया 2x मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हमें पैरेलल साइड्स का लेंथ पता है और ट्रेपेजियम का हाइट पता है, तो एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाइट इंटू विच मीन्स 100 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 2x अपॉन 2, और एरिया कितना गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, दिस इम्प्लाई 50 इंटू 2x और प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 10,500। अगेन दिस इम्प्लाई 150x इज इक्वल्स टू 10,500, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 10,500 अपॉन 150, और 15 से 15 7 जा 105 70 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 70, x का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, यानी कि रिवर के अलोंग जो साइड है उसका लेंथ कितना होगा। उसका लेंथ है 2x और x का वैल्यू कितना है 70, तो इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड along the river is equals to 2x, which means 2 into 70 is equals to 140 मीटर। तो जो साइड रिवर के अलॉन्ग है उसका लेंथ कितना है 140 मीटर है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, और जल्द ही मैं एक्सरसाइज 11.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।